हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लासों की बात करें हम, जो हमारी सीरीज के ऊपर चल रही थी, लगभग हमने काफ़ी कुछ सीरीज में पढ़ा और उसको कवर करा। तो हमने कितने टाइप कवर करे? हमने 4 टाइप कवर करे। और वो चारों टाइप कौन से हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ जिससे आपको याद रहे। देखो, सीरीज तो पहले अगर आपको अब तो पता ही चल गया है कि सीरीज क्या है, किस तरीके से सीरीज काम करती है और कैसे हम अपने सवालों को बनाते हैं। जो सीरीज दिया जाता है ना, अब जो ये आपको जो सीरीज दी गई है, मान लो ये जो श्रृंखला कोई भी सीरीज दी जाती है, उसमें 1 2 3 4 इस तरीके से कुछ पैटर्न दे दिए जाते हैं और आपको हर एक में रिलेशन फाइंड करना है। एक का दूसरे से के साथ क्या रिलेशन है, दूसरे का तीसरे के साथ क्या रिलेशन है। उस आधार पर जो मिसिंग नंबर है या जो जानकारी आपसे मांगी गई है, वो जानकारी आपको उन्हें देनी होती है। तो इस तरीके से हमने सीरीज को पढ़ा। और सीरीज में हमने किन बातों पर चर्चा कर ली? हमने देख लिया सबसे पहले नंबर्स यानी संख्याओं को लेकर कि संख्याओं के कोई सीरीज आपको दे दी गई, एक सर्टेन नंबर्स आपको पकड़ा दिए गए और आपको बोला गया कि ये जो एक सीरीज दी गई है, इसमें कोई विलुप्त है तो उसको बताना है, कोई लुप्त जो संख्या है उसको आपको बताना है, या फिर उससे अगला जो टर्म है, जो संख्या है, उसको ये बारे में आपको जानकारी देनी है। वहीं जो दूसरा है, दूसरा जो आपका लेटर है, दूसरा क्या है? लेटर। लेटर मतलब अक्षर। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं, उनकी आपको सीरीज़ पकड़ा दी गई। देन उसके बाद अगर जो तीसरा हम बात करें तीसरे टाइप की, तो उसमें हमने क्या करा था? नंबर और लेटर्स दोनों को मिक्स करके आपसे एक सीरीज़ दे दी गई, जिसमें लेटर्स की अपना एक रिलेशन चल रहा था और बाकी का जो नंबर्स हैं, उनमें अपना एक संबंध चल रहा था। उनके संबंधित को हम देखकर किस तरीके से वो आपस में संबंधित हैं एक दूसरे से, उसके आधार पर हम सीरीज़ को पूरा कर रहे थे। तो ये हमारे 3 टाइप हो गए। फिर जो चौथा टाइप आता है, वो होता है हमारा नॉन वर्बल जो है रीजनिंग का पार्ट, यानी वो सीरीज़ जो आकृति पर आधारित है, जिनके अंदर चित्र जो है रूप दिया हुआ है और उनके आधार पर आपको बताना था कि सीरीज़ में जो है अगला टाइप कौन-सा है। तो इस तरीके से हमने अपनी सीरीज़ करी, उनके सारे टाइप्स को लेकर आपके साथ डिस्कस किया, चीज़ों को देखा। अब जो बात करते हैं, अब हम करते हैं 5वें टाइप की, यानी 5th टाइप ऑफ सीरीज़ की कैसी होती है। तो ये जो 5वां टाइप दिया हुआ है सीरीज़ का, तो ये सीरीज़ का जो टाइप है वो किस-किस पे निर्भर करता है? नंबर पर निर्भर करता है। और किस पर निर्भर कर रहा है? सिंबल्स पर। सिंबल्स माने चिन्ह दे दिए जाएँगे आपको, जैसे स्टार बना दिया गया, प्लस कर दिया गया, हैश बना दिया गया, है ना? इस तरीके से हाइफ़न, डैश। तो कोई भी आपको जो है चिन्ह दे दिया जाएगा और नंबर भी होगा उसमें। तो एक श्रृंखला में तीनों चीज़ होंगी, नंबर भी होगा, चिन्ह भी होंगे और लेटर भी होगा। फिर वो एक-दूसरे से किसी न किसी तरीके से संबंधित होंगी, तो उसके बाद आपको बताना है कि अगला जो संख्या है वो क्या होगा, या जो लुप्त संख्या है वो क्या होगी। तो उस आधार पर जो है आपको अपनी प्रतिक्रिया देनी है, आपको अपना आंसर बताना है। तो इन इस तरीके के जो सवाल हैं आपको करने हैं। और अब कैसे सवाल आपसे जो परीक्षार्थी है, जो आपको से परीक्षा में जो आपसे ले रहा है, जो आपकी परीक्षा आपसे पूछ रहा है, तो वो अब आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। तो आपके सामने जो है प्रश्न 170, क्वेश्चन नंबर 160, उस पे अब आप देखिए इसे और समझिए कि ये क्या है और किस तरीके से जो है आपकी सीरीज़ दी गई है, और आपको अब इस पे क्या करना है? आंसर बताना है। तो बताइए, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइए। आंसर आपको इसको ढूँढ के बताना है। तो इन जो सवाल हैं, इनको करने में आपको ज़्यादा समय लगाना नहीं चाहिए। ईज़िली आप ये सारे क्वेश्चंस बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, राइट? तो अब हम देखते हैं किस तरीके की ये हमारी सीरीज़ दी गई है। यूजिंग द सीक्वेंस ए बी सी, अनुक्रम दिया गया है ए बी सी, दिस हैश डी ई एफ, दिस देन जी एच आई, ये सब दे दिया और आपको बताना है कि अगला क्या होगा। यानी फाइंड और फिल द गिवन ब्लैंक ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो ये आपको एक दे दिया गया सीक्वेंस, ये आपको नंबरों का सीक्वेंस दे दिया गया है, या फिर आप बात करें सीरीज का एक सीक्वेंस दे दिया गया है, और आपसे पूछा है कि इस सीक्वेंस के आधार पर, यानी अनुक्रमांक दे दिया, ये सीक्वेंस दे दिया, का उपयोग करते हुए निम्नलिखित व्यंजों में दिए गए रिक्त स्थान को भरें। तो आपको बताना है कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद अगला जो है क्या आएगा। तो देखिए, ए आया, ए के बाद हमने इसको यूज करा, इसको यूज करा। फिर उसके बाद हमने डी आया, डी के बाद हमने किसको यूज करा? जी को यूज करा, राइट? फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया? स्टार आया। फिर उसके बाद हमने एट द रेट को यूज करा। अब आपको बताना है
क्या होगा, इससे अगला आपको क्या होगा? ध्यान से देखिए। तो अगर आप ध्यान से देखते हुए चल रहे हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने क्या करा, ए बी सी, तीन अल्फ़ाबेट, तीन अल्फ़ाबेट, तीन अल्फ़ाबेट। फिर उसके बाद आपको ये कुछ दे दिए गए, 5 ये अक्षर, फिर ये 4, फिर उसके बाद इस तरीके का ये आपको दे दिया गया, राइट? तो जैसे ये आपको अलग से बता दिया गया, फिर ये अलग से दे दिया गया। अब आपको बताना है कि ये आपको सीक्वेंस दे दिया गया। अब इस सीक्वेंस के आधार पर आप बताइए कि अगला जो संख्या है वो क्या होगा, राइट? अब वो जो संख्या है वो इसी में से होनी चाहिए, तो ज़रा ध्यान से देखिए। अब आपको ये दे दिया गया, अब आप या तो ऐसे काउंट कर लो, इस तरीके से देख लिया तो पहला आ गया ए, ए। फिर उसके बाद आ गया, उसके बाद इन्होंने ये 2 वर्ड ले लिए, इस 2 श्रृंखला को ले लिया। फिर उसके बाद इन्होंने डी को लिया। फिर उसके बाद इसमें से नहीं लिया, फिर इन्होंने क्या लिया, जी को लिया। फिर देन उसके बाद इन्होंने एट द रेट को लिया। अगर आप इन सब के पीछे नीचे नंबरिंग भी करें, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरीके से आप नंबरिंग करेंगे तो इन्होंने जो ये नंबर लिया है, जो ये संख्या ली है वो इसमें से ली है, जो इन्होंने सीक्वेंस दिया हुआ है। इस सीक्वेंस के आपके आधार पर बताना है कि इनमें से क्या आंसर यहाँ पर आएगा। ए, देन ये 2 नंबर, फिर डी और जी, फिर ये और एट द रेट। तो अगला क्या आएगा? क्या अगला इसमें से आएगा? अगला इसमें से तो कोई है ही नहीं आपके पास, ऑप्शन नहीं। फिर आपके पास क्या बचे? डैश, स्टार, प्लस, डैश, हैज़, ये नहीं आएंगे, राइट? देन डी ई एफ। अब देखो आपको बताना एफ आएगा या दिस आएगा, तो इसमें से एफ नहीं आएगा, तो जो आएगा वो आएगा आपका एंड का साइन। ए इज द राइट आंसर। तो कैसे इन्होंने करा, +3 +3, जैसे ही आप उसको नंबर देंगे +3 +3 +3 +3, तो हर एक जो है चौथी पोजीशन पे है, हर एक जो है +3 करके गया है। तो उस आधार पर इन्होंने जो है ये सीरीज लिया। सो दे अब क्या दिया, अनुक्रमांक का अक्षर एक प्रतीक, जो प्रतीक अक्षर को +3 वर्णमाला पर प्रतीक है, इसीलिए स्टार एंड स्टार जो है, ये जो साइन है प्रश्न आकृति के रिक्त स्थान पर 10वें पद पर होगा। तो ए इसलिए आपका जो है सही उत्तर बैठेगा। अगला देखते हैं। अगली सीक्वेंस सीरीज दे दी है ये, राइट? इफ गिवन सीरीज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन व्हाट विल बी द फिफ्थ टर्म टू द लेफ्ट ऑफ द 10th टर्म फ्रॉम द राइट एंड। यदि दिए गए श्रृंखला को उल्टा लिख दिया जाए, तो अभी आपको उल्टा लिखना है। 3 F 7 एट O स्टार क्वेश्चन मार्क R Q Q this 2 M J प्लस R। तो ये उल्टा लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखो इसमें, तो यहाँ बताना है। अब क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द फिफ्थ टर्म टू द लेफ्ट। अब बताइए लेफ्ट से कौन सा फिफ्थ टर्म होगा, एंड 10th टर्म फ्रॉम द राइट, राइट से कौन 10th टर्म होगा। अगर मैं इसको बोलता हूँ लेफ्ट और इसका बोलता हूँ राइट, तो इनमें से आपको बताना है 10th टर्म कौन सा होगा। तो फिफ्थ क्या होगा, 1 2 3 4 5 ओ बन रहा है। इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें तो ये आ रहा है। तो आप जरा ध्यान से देखो, उल्टा लिखा जाए तो दाई छोर से 10वें पद पर, अगर मान लो दाई आप इसको मान के चल रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? और उसके बाद बाएं से पांचवें पद का बाएं का पांचवा पद क्या होगा, दाईं ओर से 10वें पद के बाएं का पांचवा पद, दाईं ओर से 10 के पद के बाएं का पांचवा पद,
मतलब दाएं का जो पांचवा 10वां पद होगा उसके बाएं में 5वां पद कौन सा होगा। तो सबसे पहले जो बात आती है वो ये आती है कि आपको इसमें बताना है कि लेफ्ट राइट कौन सा होगा। राइट। तो सबसे पहले आपको सुनिश्चित करना है लेफ्ट राइट कौन सा होगा। मान लो आप यहाँ से गिनते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 पे तो आपका आर हो गया, है ना। वॉट विल बी द फिफ्थ टर्म टू द लेफ्ट ऑफ द टेंथ टर्म। तो टेंथ टर्म के लेफ्ट पे, अगर ये आप राइट ले रहे हो और ये आप क्या कर रहे हो लेफ्ट ले रहे हो, तो अब इसके लेफ्ट पे टेंथ टर्म कौन सी होगी। 1 2 3 4 5। तो इसके लेफ्ट टर्म पे कौन सा पांचवी टर्म जो है 7 आएगी। 7 आएगा या क्या आएगा, देखो ध्यान से गिनो। 1 2 3 4 5। अब इसको जरा आप ध्यान से देख लीजिए क्या क्या लिखा है आपने। 3F7 @O*Q_Q#-2M_J+R। तो ये आपने उल्टा लिख दिया। राइट। अब उल्टा लिख दिया तो अब आपको बताना है इसमें से कि जो 10वीं जो है 10वीं जो आपकी टर्म है उसके पहले आपसे प्रश्न को क्लियर हुआ, पूछा क्या गया कि दाईं छोर से 10वें पद के बाएं का पांचवा पद क्या होगा। यानी दाएं जब व्हाट विल बी द फिफ्थ टर्म टू द लेफ्ट ऑफ द टेंथ टर्म। राइट साइड से 10वें, यानी राइट से आप 10वें आए और 10 का बाएं क्या होगा। 10 का जो बाएवा जो टर्म है वो क्या होगा। अगर आप दोनों छोर से देख लो, एक यहां से जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये राइट हो गया। अब इसका बायां देखिए, अब इसका बायां क्या होगा। 1 2 3 4 5। तो ये जो है आपको पता करना है राइट और लेफ्ट क्या है, कौन सा सही टर्म है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका, जल्दी बताइए, इसका आंसर होगा एफ। राइट। कैसे, अब हम देख लेते हैं। टोटल कितने हैं इसमें, 10 और 5 15। तो 15 हैं। अब आप इसको रिवर्स में लिखेंगे तो देखिए टोटल इसमें कितने हो गए। गिवन द क्वेश्चन सीरीज में ये टोटल आपको दिया हुआ है। टोटल टर्म है इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो टोटल आपके जो टर्म है वो 17 है। अगर आप उल्टे क्रम में इनको पद को लिखते हो तो इसका 15वां पद कौन सा होगा, दूसरा पद होगा। और दूसरे पद पे हमारे पे क्या था, दूसरे पद पे था एफ। राइट। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो उसने बोला कि 10वां दाएं से जाओ और 5 और जोड़ दो, 15वां हो गया। और टोटल कितने हैं, 17। 17 में से 15 माइनस कर दिए तो दूसरा जो पद होगा वही आपका आंसर होगा। अगला सवाल, हाउ मैनी सच नंबर्स आर प्रेजेंट इन द बिलो अरेंजमेंट विच आर इमीडिएटली प्रोसीड बाय द कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय द लेटर। अब इसमें बोला गया है कि ये जो आपको अरेंजमेंट दिया गया है, नीचे दिए गए व्यवस्था में से कितने ऐसे नंबर मौजूद हैं जो तुरंत बाद एक व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद है द्वारा प्रवर्तित होते हैं, है ना। प्रोसीड बाय द कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट से प्रोसीडेड बाय द कॉन्सोनेंट, पूर्ववर्तित होते हैं और तुरंत एक अक्षर द्वारा अनुसरण किए जाते हैं, और इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, और एक अक्षर द्वारा जो है फॉलो किए जाते हैं। तो कॉन्सोनेंट कौन से हैं, ये तो वोवल हो गया। प्रोसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, अब जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। इससे पहले कोई अक्षर नहीं है, आर कॉन्सोनेंट है। उससे पहले क्या है, 3, यहाँ पर आई आ गया, आई के बाद क्या हो गया, एंड फॉलोड बाय, जो कॉन्सोनेंट के बाद आ गया ना लेटर, और तुरंत उसके बाद एक और होना चाहिए, जैसे डब्लू है, यहाँ पर टी हो गया, टी। टी से पहले क्या हो गया, 4, और तुरंत अक्षर के बाद क्या हो गया, ये देखिए। तो आपको ऐसे सच नंबर बताने हैं, डब्लू, ये तो वोवल हो गया, राइट, ये हो गया। तो जल्दी बताइए इसमें से कि ऐसे कौन से नंबर हैं। पहले आपको कॉन्सोनेंट को हाईलाइट कर देता हूँ। ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है,
ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, ये तो वोवल हो गया, तो ये नहीं होगा, राइट? ये आपके अब यहाँ पर हो गया, ये हो गया आपका एक कॉन्सोनेंट। एक कंडीशन तो ये हो गई, तो ये आपके कॉन्सोनेंट हो गए। अब क्या दिया गया कि हाउ मैनी सच नंबर्स, ऐसे कितने नंबर प्रेजेंट हैं इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट विच आर इमीडिएटली प्रोसीड बाय कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट से तुरंत पहले आए और उसके बाद एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, और तुरंत एक लेटर के बाद आए। तो जरा ध्यान से देखिए, आर से पहले 3 आ गया, तो क्या आर के बाद ऐसा कोई और वर्ड आया? तो ये नहीं होगा। देखो, ये आ गया पहले और ये तुरंत एक लेटर के बाद आ गया, और ये आ गया पहले, तुरंत एक लेटर के बाद ये आ गया। ये तो वोवल हो गया। तो ऐसे 2 ही नंबर हैं, वो है 6 और 4। इसीलिए 2 इज़ द राइट आंसर। 2 उसका क्या होगा? नंबर। तो ये रहा ना 4। आ गया। इन द अबव सीक्वेंस विच टर्म इज थर्ड टू द राइट ऑफ द 12th टर्म फ्रॉम द लेफ्ट एंड? तो लेफ्ट एंड से आपको बताना है, इन द अबव सीक्वेंस, उपरोक्त अनुक्रमांक में बाएं सिर से 12वें पद के दाएं तीसरे पद, 12वें पद के दाएं तीसरे पद पे कौन सा होगा? तो इसमें से आपको जो है टोटल आप बता लीजिए, इसमें कितने टर्म आपको दिए गए हैं, टोटल आप गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20। 20 और पूछा कितना क्या? 12वें पद के दाएं तीसरे पद पे, राइट? तो अब आप मुझे बताइए, इसमें आपका क्या आंसर होगा? जल्दी बताइए, राइट? जल्दी बताइए। अगर आप इसको बता बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, राइट? देखो, टोटल टर्म कितने हो गए? 20। बोला क्या गया? बाएं टर्म से, जो आपका बाएं है, और उसका कितना जाओगे? दाएं। बाएं में दाएं जाओगे, तो यानी और आगे की तरफ बढ़ोगे। बाएं जाके दाएं जाने का मतलब है और आगे की तरफ बढ़ोगे, तो यानी तीसरा टर्म। और तीसरा टर्म जो है 13 हो गया, ये हो गया 15। तो 20 में से 15 गया, पांचवा पद बताना है आपको। कहाँ से? लेफ्ट साइड से। तो एक, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें से जो पांचवा टर्म आप बताएंगे कौन सा होगा? जल्दी बताइए, राइट? अगर आपको ये जो सीरीज होते हैं ना, ये आपके ऑर्डर एंड अरेंजमेंट में भी ये सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर। तो जैसे यहाँ पर बी आ गया, 12वां टर्म। 12वें टर्म के क्या हो गया? देखो, 1, 2, 3, 4, 5। इसको हम लेफ्ट गिनते हैं और इसको हम राइट मानते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? लेफ्ट राइट। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब 12वें टर्म के क्या जाए? दाएं में, और उसके दाएं में तीसरा। 1, 2, 3। बी इज द राइट आंसर। तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। आप जिस तरीके से देख पा रहे हो वो आपका लेफ्ट होता है और ये होता है राइट। ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, याद रखेंगे। द नंबर ऑफ द लेटर्स दैट आर प्रेसिडेड बाय अ सिंबल बट नॉट फॉलोड बाय अ नंबर इन द गिवन एक्सप्रेशन। दिए गए अभिव्यक्ति, जो ये आपको दिया गया, ऐसे अक्षरों की संख्या, यानी आपको बताना है नंबर ऑफ लेटर्स, ऐसे कितने लेटर्स हैं जिनको प्रीसीड बाय सिंबल, जिनको सिंबल से पहले आए, यानी सिंबल से पहले आए, यानी ये लेटर हो गया, इससे पहले सिंबल आना चाहिए, बट नॉट फॉलोड बाय अ नंबर, और इसके बाद में कोई एक नंबर नहीं आना चाहिए। तो पहले नंबर देख लो कहाँ कहाँ पर है। ये हो गया नंबर, ये हो गया नंबर, और ये भी हो गया नंबर, ये नंबर, ये नंबर। तो ऐसा लेटर बताना है, राइट, जो इस तरीके से आए। देखो, पहले तो चुनिए लेटर। तो ये एक लेटर है और इससे क्या होना चाहिए? सिंबल आना चाहिए। तो इससे पहले ये सिंबल हो गया। क्या इसके बाद हमें दूसरा संख्या देखने को नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही। तो एक ये पेयरिंग हो गई। जरा इसके तुरंत बाद संख्या हो गई? नहीं। इसके तुरंत बाद संख्या हो गई? नहीं। अब जी देखिए, ये एक नंबर हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये एक अल्फाबेट, ये एक लेटर है, इसके बाद एक सिंबल है, तुरंत बाद एक संख्या है। क्या ये होगा? नहीं। अब और देखिए, विच इज नॉट फॉलोड बाय, अब क्या बोला कि उसके बाद नंबर नहीं होना चाहिए, ऐसा लेटर बताना है। अब विच इज द नंबर ऑफ लेटर दैट आर प्रेसिडेड बाय अ सिंबल, उससे पहले सिंबल हो और उसके बाद कोई संख्या ना हो। तो ये रहा,
ये दोनों आपके हो गए, तो 2 इस पे सही उत्तर हो गया, राइट। तो जो है 2 आपका सही उत्तर होगा, है ना। और वो शुरुआत में ही हो गया ये वाला। नाउ प्रश्न संख्या 175, क्वेश्चन नंबर 175, बताइए। द नंबर ऑफ द सिंबल्स दैट आर प्रेसिडेड बाय अ नंबर, द नंबर ऑफ द सिंबल्स, ऐसे सिंबल्स की संख्या बतानी है, सिंबल्स की संख्या बतानी है जिनसे पहले नंबर आ रहा हो, नंबर आ रहा हो। तो सिंबल क्या है, ये रहे, ये सिंबल। तो ऐसे सिंबल की संख्या बतानी है जिससे पहले, यानी देखो, द नंबर्स ऑफ सिंबल दैट आर प्रीसीडेड बाय अ नंबर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो ऐसे हमें सिंबल्स की संख्या बनानी है जिनका, देखो, दिए गए अभिव्यक्तियों में से उन प्रतीकों की संख्या जिसके पहले एक संख्या होती है, यानी जिससे पहले एक संख्या होती है। तो ढूंढ के बताइए। देखो, ये सिंबल है, इससे पहले अल्फाबेट है, ये सिंबल है, इससे पहले 2 है, तो एक ही हो गया। ये सिंबल, ये देखो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इससे लेटर आ गया, सिंबल नहीं। तो केवल एक ऐसा है, वो आपको दिख गया, ये डॉलर और 2 का साइन, है ना, ये 2, ये वाला, राइट। नाउ प्रश्न संख्या 176, राइट। अब इसको बनाते हैं। ए बी सी प्लस हैश डी ई एफ, ये इस तरीके से दे दिया गया। देखो, अब आप देख पा रहे हो इसमें हर एक में दो दो ये जो है बढ़ता जा रहा है, जो ये दिया है ना सीक्वेंस, फाइंड द मिसिंग स्टेटमेंट ऑफ द यूजिंग। ऊपर को देखकर आपको नीचे वाले का आंसर देना है। ए बी सी, फिर क्या कर दिया, एट द रेट स्टार 1 2, एट द रेट स्टार 1 2। अब ध्यान से देखिए, है, ये क्या हो जाएगा आपका, डॉलर का साइन, हैश और ई, डॉलर का साइन, हैश और ई। और आपको बताना है अब क्या होगा इसमें से, जल्दी बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, तो आपको इसमें से बताना है। तो देखो, ये आपको सीक्वेंस दे दिया गया, ए बी सी डी, फिर 2 सिंबल दे दिए गए, राइट। फिर डी ई एफ, फिर 2 सिंबल दे दिए गए। फिर उसके बाद दे दिया गया जी एच आई, फिर ये 4 सिंबल दे दिए गए, यहाँ पर 3 सिंबल दे दिए गए, या ये इस तरीके से 2 सिंबल दे दिए गए। आपको बता दिया गया ई, हैश, और आपके बाद दे दिया गया डॉलर का साइन। तो उस तरीके से बताना है। तो इसमें जो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, आई और एच, राइट। तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4। अब ये क्या लिख दिया इन्होंने, उल्टा लिख दिया। तो आई एच जो है, ये आपका जो ये वाला जो आंसर है, आई, ये वाला आंसर, क्योंकि ये जो है उल्टा टर्म कर रहा है ना, उल्टा टर्म कर रहा है। तो इस तरीके से। नाउ प्रश्न संख्या 177, इन द गिवन सीरीज इफ द एवरी लेटर बिगिनिंग फ्रॉम द पोजीशन 8 फ्रॉम द लेफ्ट इज प्लेस्ड बाय नेक्स्ट टू द लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट एंड z इज रिप्लेस्ड बाय a, एंड देन हाउ मेनी वीज बताने, वीज कितने वी ऐसे होंगे, देयर विल बी रिजल्ट इन सीक्वेंस, है ना, कितने वीज बनेंगे सीक्वेंस में। देखो, दिए गए अनुक्रमांक में यदि प्रत्येक अक्षर को बाएं से 8वें स्थान से शुरू होता है, जो प्रत्येक अक्षर है बाएं के 8वें अंक से शुरू होता है, तो बाएं का देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया एक्स, 8वां ये हो गया हमारा, होता है। और एंड होता है, उसके बाद लेफ्ट से एंड रिप्लेस बाय इट्स नेक्स्ट लेटर, और एक अपने नेक्स्ट लेटर से वो जो है रिप्लेस कर देता है, यानी उसे अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर से बदल दिया जाए, तो उसको अपने अगले अक्षर से, जैसे एक्स के बाद क्या आ जाएगा, वी के बाद क्या आ जाएगा, इस तरीके से आपको बताना है। और जेड को ए से बदल दिया जाए, यानी जेड इज रिप्लेस बाय ए। तो जैसे ये जेड है, इसको रिप्लेस कर दिया ए से। तो आपको बताना है कि कितने इसमें जो हैं वी निकल के आएंगे। देखो, अगले टर्म से पूछा है, अगले टर्म से रिप्लेस कर दिया जाए। और ये सीक्वेंस कहाँ से शुरू होना है, इट इज द बिगिनिंग फ्रॉम दी पोजीशन 8, 8वें पोजीशन से शुरू होना है, याद रखिएगा, 8वें पोजीशन से शुरू होगी यहाँ से, है ना। और हर एक को अपने अगले टर्म से बदल दिया जाएगा, है ना। तो कितने वीज बनेंगे, तो वी को एक्स हो गया, सी को डी, एस यू एल,
एम 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 आई जे ई एफ बी सी एस टी, एफ के बाद क्या हो जाएगा, जी एच के हो जाएगा, जे के बाद क्या हो जाएगा, वी, वी तो नहीं रहेगा, डब्ल्यू हो जाएगा, ए के बाद बी आ जाएगा, देन उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, तो इसमें एक भी वी जो है आपका नहीं निकल पाएगा, राइट। तो कोई भी यू नहीं है तो एक भी यू नहीं निकलेगा, कोई भी नहीं निकलेगा, हर एक को आप रिप्लेस कर दो, कोई भी नहीं निकलेगा, सब इसमें से कोई भी वी नहीं आएगा। जैसे ही अपने आठवें टर्म से बदलोगे, यहाँ तक देखो जेड को आपने ए से रिप्लेस कर दिया और यहाँ से आपने बदलना शुरू करा, एक भी वी जो है नहीं आएगा। के का एल हो गया, क्यू का आर हो गया, डब्ल्यू का एक्स हो गया, टी का यू हो गया, तो एक भी वी जो है इसमें से नहीं बन पाएगा, राइट। नाउ प्रश्न संख्या 178 178, if the second half of the given series is reversed then what will be the fifth second half of the given series, left reverse, तो second half यानी आधी वाली सीरीज जो second half है, जो ये दो इसके हिस्से करेंगे, दूसरे वाले हिस्से को उल्टा कर देंगे, तो हमें बताना है व्हाट विल बी द फिफ्थ टर्म टू द लेफ्ट ऑफ द नाइन्थ टर्म फ्रॉम द राइट। राइट से जो है, अभी पहले आप देख लो, सीरीज को उल्टा करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 10 तक गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 हो गया बी। हाँ, अब यहां से लिख दो परसेंट डी एफ क्यू टी एट जेड जे यू। ध्यान से देख लेते हैं इसको एक बार, 5 टर्म है ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा परसेंट, राइट। फिर ये क्या हो जाएगा डी, फिर ये हो जाएगा एफ, फिर ये हो जाएगा क्यू, फिर ये हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा एट, फिर ये हो जाएगा जेड, फिर जे, एक मिनट, कोई मिसिंग है यहाँ पर, हाँ टी, एट के बाद टी, फिर जेड, फिर जे, फिर यू, इस तरीके से हो गया। अब दिए गए श्रृंखला का दूसरा आधा उल्टा उल्टा दिया जाता है, तो उल्टा कर दिया, तो दाएं से 9वें पद के बाएं का 5वां पद क्या होगा, दाएं से 9वें पद का, तो यहां तक 10 है, 9वां पद हो गया बी। अब आपको बताना है इसका जो है 9वें पद का बाएं का 5वां पद, बाएं का 5वां पद जो है 9वें पद के बाएं, 9वें पद का जो है उसके बाएं का 5वां पद क्या होगा, जल्दी से ये आपको इसका उत्तर देना है। तो ये उल्टा करके भी दे दिया गया है, तो आपको बताना है कि बाएं का जो है 5वां पद क्या होगा, राइट। तो यहाँ पर देखो 9वां पद क्या हो गया, दाएं से 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां पद, 9वां पद का बाएं 5वां पद 1 2 3 4 5 6, सी इज द राइट आंसर। आपको यहाँ पर जो है सी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नाउ प्रश्न संख्या 179 189, इसको आप देखेंगे किस तरीके से दी गई है। 9 स्टार, उसके बाद $9 व्हाट विल बी द 8 टर्म फ्रॉम द राइट आफ्टर रिवर्सिंग लास्ट हाफ पार्ट ऑफ द गिवन सीरीज। तो आधा पार्ट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 10 तक गिन लीजिए, ये पहले वाली सीरीज थी, ये वाला है ना, 10 तक गिने हुए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो इसको उल्टा कर दिए जाए और उल्टा करके इसमें बताना है कि 8th टर्म कौन सा आएगा। तो यहाँ से जो है जब उल्टा करेंगे तो ये वाली टर्म पहली हो जाएगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, तो आठवीं टर्म कौन सी है, एफ, सिंपल आंसर आ गया आपका, तो एफ इज द राइट आंसर।
तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 5JAA8K ये दिया, हाउ मेनी नंबर ऑफ पेयर्स दैट कंटेन फर्स्ट लेटर एंड द सेकंड नंबर। पहला लेटर होना चाहिए, लेटर और दूसरा नंबर होना चाहिए इस सीरीज में विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इनका ऑर्डर नहीं चेंज करना है, आपको इसी में बताना है कितने होंगे। तो देखो, पहला लेटर होना चाहिए, दूसरा नंबर, पहला लेटर दूसरा नंबर, पहला लेटर और दूसरा नंबर होना चाहिए। और बताइए, पहला लेटर, पहला आपको लेटर ढूंढना है और दूसरा नंबर होना चाहिए। तो एक तो ये भी हो जाएगा, पहला लेटर, ये नहीं होगा, पहला लेटर होगा, दूसरा नंबर होगा। और बताइए इसमें और कोई बन रहा है? तो हाउ मैनी, देखो उपरोक्त श्रृंखला में दिए गए अक्षरों पहले अक्षर और दूसरे नंबर की जितनी जोड़ियां हैं वो बाएं से दाएं क्रम में बदले बिना कितनी होंगी। तो एक ही क्रम में बताना है कि आपको बदले बिना कितनी होंगी, राइट। जल्दी आपको बताइए कि क्या आंसर आएगा इसका। पहला क्या होना चाहिए, लेटर, और दूसरा क्या होना चाहिए, नंबर। तो पहला लेटर और दूसरा नंबर ये हो गया एक, पहला लेटर दूसरा नंबर ये हो गया, पहला लेटर और दूसरा नंबर ये हो गया, पहला लेटर और दूसरा नंबर ये हो गया। तो इसमें से देखिए पहला लेटर, अब जल्दी बताइए इसमें कौन सा होगा, पहला लेटर और दूसरा नंबर हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 इज द राइट आंसर। तो कितने हो गए, 4 हो गए, 4 इज द राइट आंसर। ये और ये। तो यहाँ पर आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। बाकी के जो सवाल हैं आपसे अगली क्लास में करेंगे। तो इन सवालों का आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। कोई भी दिक्कत आती है हमसे पूछिए। आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। इस क्लास में आप सभी का जुड़ने के लिए शुक्रिया। बाकी आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, कुछ और सवालों के साथ भी आपके साथ चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।